खबरों की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुंछ में भारत पाकिस्तान एलओसी पर फौज ने बड़ी कार्रवाई की है। फौज ने पुंछ के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक दहशतगर्द को ढेर किया है, जिसकी लाश बरामद कर ली गई है। वहीं 2 AK-47 भी बरामद हुआ है। आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी है। फौज ने यह कार्रवाई एक मुसद्दिका इतला मिलने पर की। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इंतखाबात 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होंगे और नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। 2017 में भी गुजरात में असेंबली इंतखाबात के 2 मराहिल हुए थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 दहाइयों से हुकूमत में है और इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से सहरुखी मुकाबला मुत्तफिक। मौजूदा गुजरात असेंबली की मुद्दत 18 फरवरी को खत्म होगी। Issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हिंदी को सरकारी जबान का दर्जा देने के लिए दायर PIL को खारिज कर दिया गया है। अर्जी गुजार ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से हिंदी को सरकारी जबान का दर्जा देने की अपील की थी। PIL एग्जीक्यूटिव के दायरे इख्तियार और इख्तियारात के तहत आती है, लिहाजा दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी गई कि वो मजाज अथॉरिटी से रुजू करे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद जम्मू के 7 रोजे दौरे पर आज जम्मू पहुंचे हैं। हमारे नामा निगार मनोज कौल ने दौरे से मुतालिक खुसूसी मालूमात दी है, आइए सुनते हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद आज जम्मू पहुंचे और वो पूरे रीजन में लगभग 7 दिन तक रहेंगे। जम्मू में वो 2 दिन तक कयाम करेंगे और ये जो उनकी रिहाइशगाह है यहाँ पर वो पार्टी के लीडरों से मिलेंगे। जो हमें पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार गुलाम नबी आजाद यहाँ जो उन्होंने कमेटियां बनाई थी उनकी समीक्षा करेंगे। उनसे जो लीडरान हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे ये पूछेंगे कि उन कमेटियों का क्या हुआ और किस तरह से काम चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक जो जम्मू डिवीजन के जो लीडर हैं, जो उन कमेटियों के चेयरमैन हैं या हेड हैं, उनसे बातचीत करके कुछ और कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। ये मीटिंगें खत्म करने के बाद गुलाम नबी आजाद 5 तारीख को चिनाब वैली का दौरा करेंगे। वो डोडा, बटौत, किश्तवाड़ और बाकी जो इलाके हैं चिनाब वैली के, वहाँ पार्टी के जो कन्वेंशंस हैं और पब्लिक मीटिंग्स हैं उनको संबोधित करेंगे और उनकी ये कोशिश रहेगी कि पार्टी को उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती अता की जाए। कैमरामैन आशू के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में एक लश्कर तैयबा का एक माविन गिरफ्तार, असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। पुलवामा पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस तरह का पुलवामा में एक लश्कर तैयबा का एक माविन गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस तरह का इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पुलवामा से, जहां लश्कर तैयबा का एक माविन गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा माविन से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। पुलिस और फौज ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। बड़ी खबर इस वक्त की,
पुलवामा से एक माविन गिरफ्तारशुदा माविन से गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर लश्कर तैयबा के एक माविन को गिरफ्तार किया है। जेकेसीए घोटाले केस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। जेकेसीए ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से रुजू किया है। उनका कहना है कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के जरिए जब्त की गई जायदाद जेकेसीए की है। हमारे नुमाइंदे रजत वोहरा ने जेकेसीए के मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के साथ खुसूसी बातचीत की। ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बार ईडी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन कर चुकी है, कई बार सवाल कर चुकी है और अभी भी मामला जो है वो माननीय कोर्ट में है। उसके बाद अब जेकेसीए भी इसकी एक पार्टी बनना चाह रहा है और चाह रहा है कि जो फारूक अब्दुल्ला से अगर किसी तरह की रिकवरी होती है तो वो जेकेसीए को दी जाए ताकि उनके काम आ सके और प्लेयर्स के काम आ सके। हमारे साथ सीनियर मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से ये केस चल रहा है और जेकेसीए को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर, अब आपकी क्या कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जेकेसीए स्कैम केस है जो कि सीबीआई ने स्टार्ट किया था, वो अभी लोअर कोर्ट श्रीनगर के अंदर चार्जशीट हो चुकी है और उसकी हेयरिंग्स चल रही हैं। उसके अलावा ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेशन जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है श्रीनगर के, उनके कोर्ट में अपील दर्ज की थी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 जने थे उसमें, उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी एक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जाए। जब उन्होंने ये दर्ज किया तो हमने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है वहाँ पर, अपील किया है कि जे.एंड.के क्रिकेट एसोसिएशन को इसकी पार्टी बनाया जाए और जो भी प्रोसीडिंग इससे मिलती है, जो भी अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ये जो अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं ये जेकेसीए का जो पैसा था उससे ही खरीदी गई हैं और इसलिए जो भी इसका फैसला होता है और पैसा जो है वो जेकेसीए को मिलना चाहिए ताकि जेकेसीए उस पैसे को उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सके जिसके लिए वो दिया गया था, यानी क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। और एक बात और है, ये क्या बोलते हैं, सेशन जज के में जो ट्रायल चल रही है उसके अगेंस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं और उन्होंने वहाँ पर ईडी के ऑर्डर को चैलेंज किया है। वहाँ पर भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक अपील दर्ज की है, उनसे इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है कि हमें भी सुना जाए इस मामले के अंदर, क्योंकि हम भी एक पार्टी हैं, क्योंकि जो पैसा है जिसके के लिए आप सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, ये पैसा जेकेसीए को बिलोंग करता है। सर, पिछले काफ़ी समय से जब से नई बॉडी बनी है, काफ़ी सारी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि जो पैसा है वो पूरी तरह से जो प्लेयर्स हैं या क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2011 से जेकेसीए के अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए थे, तो हमने सबसे पहले 2011 से लेके 2021 तक के अकाउंट्स ऑडिट करवाए, उनकी बैलेंस शीट तैयार करवाई और बीसीसीआई को भेजी। 2021-22 की ऑडिट करवा के बीसीसीआई को भेज दी है। गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर महकमे तालीम ने पुलवामा में टीचर को मुअत्तल किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा के एक उस्ताद को मुबैना तौर पर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस पाकर इसके खिलाफ महकमे तालीम ने कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें उस्ताद को मुअत्तल करके ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के दफ्तर से मुंसलिक किया गया है। पुलवामा में अपनी नवेद का पहला ऐसा वाक़ा पेश आया है जिसमें एक टीचर जो है, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिंगलाना का टीचर है, उसको गैर अखलाकी सरगर्मियों में पाया गया है, जो कि मुबैना तौर पर उसको इन सरगर्मियों में पाया गया है। उसके बाद जो महकमे तालीम की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उसके एक ऑर्डर के मुताबिक जो टीचर है उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और उसे जॉइंट डायरेक्शन ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने भी एक FIR दर्ज किया है और जो कार्रवाई है वो जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, पुलवामा। महकमे उमूर सारिफीन पुलवामा के खुसूसी स्क्वाड ने भारी मकदार में गैर मयारी दूध को जब्त करके ज़ाया कर दिया गया है।
ये कार्रवाई आज महकमे के स्क्वाड ने उस वक्त पुलवामा के वागम इलाके में अंजाम दी जब टाटा मोबाइल में 900 लीटर के करीब दूध पुलवामा से श्रीनगर ले जा रहे थे। दूध की जांच जब की गई तो उसे गैर मयारी पाया गया, जिसके बाद दूध ले जाने वाले अफराद ने आज खुद दूध जाया किया, जबकि महकमे ने मुतल्लिका शख्स से 10,000 रुपया जुर्माना वसूल किया गया। वसन कुंजर में ख्वाजा अली अलमास का 350वां उर्स मुबारक मनाया गया। वसन के मुल्हका इलाकों से सैकड़ों अकीदतमंदों ने इस उर्स में हिस्सा लिया और रात भर दरूद व अज़कार की महफिल सजी। वसन कुंजर में यह उर्स मुबारक मजहबी हम आहंगी का एक गुलदस्ता माना जाता है, क्योंकि दौरे कदीम से ही इस उर्स के मौके पर वसन में कश्मीरी पंडित बरादरी भी शामिल होती है और अपने अकीदे के मुतालिक मंथन मांगते हैं और साथ ही नजरो नियाज की भी पेश किया जाता है। खास बात यह है कि जम्मू से भी पंडित अपने इस रिवायत को जिंदा रखते हुए हैं और आज के दिन नजरो नियाज भेजते हैं। धर्म ज़ियारत है, ख्वाजा साहब इनका नाम है और हम रल मिल के भाईचारा बनाते हैं। मुस्लिम हिंदू सब रल मिलकर बनाते हैं, शरात को शब करते हैं और सुबह खाना शाना बनाते हैं और यहाँ पर आते सबको बांटते हैं और खाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब भाईचारा बिल्कुल अच्छा है। हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आए तो हम शब खाने करें और इसमें शरीक रहे हम भी। आज के रोज़ मौज़े उसन बांगिल में हज़रत ख्वाजा अली अलमास रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया गया, जो नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। ये आज नहीं बल्कि तकरीबन आज से 350 साल पहले की रिवायत है, जो 350 साल से चली आ रही है। इसमें यहाँ के मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ के जो हमारे हिंदू बरादरी भी रहती है, जो यहाँ इस वक्त भी मुकीम है, जिन्होंने माइग्रेशन भी नहीं की है, इसमें बराबर हमारे साथ शाना बशाना रह के शरीक होते हैं। जिस तरह हम एहतराम व अकीदत के साथ ये दिन मनाते हैं, उर्स मुबारक मनाते हैं, उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी इसमें हमारे साथ शरीक रहते हैं और खुदा से यही दुआ करते हैं कि ये जो भाईचारा हमारा यहाँ सदियों से चला आ रहा है, ये भाईचारा मुस्तकबिल में भी इसी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के देहरा में इस वक्त राजनाथ सिंह खिताब कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। और 2025 तक तो 40,000 करोड़ से ऊपर जाएंगे। 2047 समाप्त होते थे 2.25 लाख करोड़ इसी भारत की धरती से हम दुनिया को जो है एक्सपोर्ट करेंगे रक्षा सामग्री। यह है बात। तो हमारे रमेश जी को जिता देंगे तो पक्का जिता देंगे। आप लोगों के चेहरे से तो यही लग रहा है जिता देंगे पक्का। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जिता देंगे, रिकॉर्ड तोड़। तो फिर चलें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। बहनों भाइयों, आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर भरोसा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुंछ में भारत पाकिस्तान एलओसी पर फौज ने बड़ी कार्रवाई की है। फौज ने पुंछ के दिकवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक दहशतगर्द को ढेर किया है, जिसकी लाश भी बरामद कर ली गई है। वहीं 2 AK-47 भी बरामद हुआ है। आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी है। फौज ने यह कार्रवाई एक मुसद्दिका इतला मिलने पर की है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि फौज की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत बड़ी कामयाबी इसको मानी जा रही है। पुंछ में भारत पाकिस्तान एलओसी पर फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। फौज ने पुंछ के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक दहशतगर्द को मार गिराया है, जिसकी लाश बरामद कर ली गई है और साथ ही उनसे 2 AK-47 भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ऑपरेशन जारी है। यह कार्रवाई एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज ने अंजाम दी है। तो बड़ी कार्रवाई फौज की जानिब से की गई, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, चूंकि पुंछ के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम कर दिया और साथ ही एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। और दहशतगर्द के से एक 2 AK-47 भी बरामद कर लिया गया है और आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फौज की बड़ी कार्रवाई पुंछ के दिगवार सेक्टर में एलओसी पर फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। पुंछ के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया है और एक दहशतगर्द को ढेर कर लिया, जिसकी लाश बरामद कर ली गई है। 2 AK-47 भी बरामद किया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। फौज की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, चूंकि दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बैक टू विलेज के चौथे मरहले के तहत अफसरान जिला भर की पंचायतों और गांवों में जाकर मकामी अवामी नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। इलाकों की तरक्की के लिए काम करने में मसरूफ है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामद मसरतुल इस्लाम ने न्यूज 18 जम्मू नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं। गवर्नेंस की बात होती है तो सर आज सर बैक टू विलेज फेज़ 4 चल रहा है सर। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर रामबन में आ रहे हैं सर। जो पॉलिसी मेकिंग होती है सर वो यहीं से कहीं ना कहीं फॉर्मुलेट बनेगी, ताकि कल आने वाले दिनों में बजट में रिफ्लेक्ट होगी और लोगों की डेवलपमेंट होगी, जो सबका मकसद है, प्राइमरी मकसद है। तो क्या रिस्पॉन्स है आवाम की तरफ अभी तक सर, और आप क्या क्या डिलीवर करवाए हैं, आपके ऑफिसर कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या फीडबैक आपको वहाँ से आ रहा है, उस पर सर थोड़ी जानकारी। B2V4 बैक टू विलेज 4 में देयर हैज़ बीन एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। अभी आज से फाइनल 3rd फेज़ शुरू हुआ है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में हमारे बानीहाल और रामसू की सब डिविजन्स थे, और फेज़ 2 में हमने बटोत और रामबन और बाकी एरियाज़ को कवर किया था। फेज़ 3 में हमारा गूल का आज से शुरू हुआ है। टोटल 143 पंचायत्स में हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स, जो अब वहाँ के मेंटोर्स भी होंगे 1 साल के लिए, वो वहाँ गए हैं। और GAD से भी हमें सीनियर ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स, ऑलमोस्ट 40 ऑफिसर्स वे प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामबन एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी फर्दर डिप्लॉयमेंट हमने की है। दिस इज़ एन एक्सरसाइज टू डू अ सोशल ऑडिट। Officers are visiting, they are meeting, they have been given a booklet में बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो उनको कलेक्ट करनी है। उसके बाद ग्राम सभाएं होंगी, उनमें रेजोल्यूशंस पास होगा। बेसिकली एक पंचायत का प्लान आपको फाइनल करना है कि इस पंचायत की कमी पेशियाँ कहाँ है, कौन से इसके फोकस एरियाज हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने JKEDI पामपोर के इश्तिराक से आज EDI में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर EDI पामपोर, DSP जनूबी कश्मीर, ACB और दीगर अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद मुल्क में करप्शन को खत्म करना है। जिला रामबंद के पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का काम बनिहाल में शुरू किया गया है, जिससे मकामी शायकीन क्रिकेट और खेलों के शोबे से वाबस्ता लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है। ये स्टेडियम बनिहाल के करीब ही पंचायत बनकूट के ककड़वा नाले के दामन में तामीर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से 70 मीटर के दायरे में फैले इस स्टेडियम पर पहले मरहले में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर का काम शुरू किया गया है और इसे हर लिहाज से मुकम्मल करने के लिए मजीद रकम जारी की जा रही है। वाज़ेह है कि जिला रामबंद में खेलकूद के लिए खेल का कोई मैदान मौजूद नहीं है। एक लड़ाई शुरू की है कि लांबर का जो मकिंग यार्ड है उस पर स्टेडियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें हमें सेंटर की तरफ से क्लियरेंस न मिलने की वजह से अभी तक वो कौम के नाम वक़फ़ नहीं। हालांकि हम बीच बीच में उसमें खेलते भी हैं, लेकिन उसको कौम के नाम पे बाज़ाब्ता तौर पे वक़फ़ नहीं किया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन, उनकी वसादत से बनिहाल की 3 जगहें जो है आइडेंटिफाई हुई है। उसके बाद हम सेक्रेटरी मैडम जो स्पोर्ट्स काउंसिल की है नुज़रत गुल मैम, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक टीम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर हमारे साथ ताउन करके भेजी। हमने 2 जगहें फ़िलहाल बानिहाल में आइडेंटिफाई हो गई है। ये फ़ेज़ फर्स्ट में यहाँ पर गगरवाह में हम काम शुरू हो गया है और फेज़ सेकंड में इंशाअल्लाह रहमान जो नावन आपके सामने जो खूबसूरत पहाड़ी है, यहाँ पर एक 6-6.5 करोड़ का स्टेडियम बनेगा। जो फेज़ फर्स्ट में वो यही स्टेडियम है। जहाँ मैं तमाम लोगों का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें ताउन दिया। उसमें हमारे DDC साहब जो है उसने भी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रिया। इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब, उन्होंने भी मेहनत, क्योंकि इसको हम सियासत की नज़र नहीं करना चाहते। उनसे जितना बन पाया, उन्होंने एक छोटा सा स्टेडियम यहाँ अपने DDC ग्रांट से बनाया था, उन्होंने भी कोशिश की। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं आप सब तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी पंचायत में खेल कूद के लिए एक बेहतरीन और मुनफरिद जो है इंशाल्लाह आपको आने वाले समय में प्रोवाइड किया जाए। मैं JK स्पोर्ट्स काउंसिल को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये ग्राउंड बनाने का यहाँ लिया। वाहिद हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जिसमें कोई स्टेडियम नहीं है। कभी हमें लांबर में खेलना पड़ता था, वहाँ भी परमिशन नहीं होती थी। कभी यात्रा के टाइम पे 2 महीने तो बंद रहा क्रिकेट। तो उसके बाद कोई भी प्रॉपर स्टेडियम हमारे पास नहीं था। ऐसा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टैलेंट है, मगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हमें प्रॉपर स्टेडियम नहीं है जहाँ पर हम खेल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इस स्टेडियम को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है। अभी तक भी एक क्रिकेट ग्राउंड हमारे पास नहीं था, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम जाते थे, कश्मीर जाते हैं खेलने, जम्मू जाते हैं खेलने, अपने चुनाव ये। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह देगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक दहशतगर्द को ढेर किया गया है, तो मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीश से। मुनीश, क्या कुछ मजीद तफसीलात है? एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है, क्या कुछ मजीद तफसील? इंशा ऐसा कि आज सुबह करीब 8:45 बजे के करीब जो है LOC पर दिगवार सेक्टर है, फॉरवर्ड इलाका है नूरकोट, वहां पर जो है हमारी जो फौज है उसने कुछ दरअंदाजों को देखा जो हिंदुस्तान के इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। तो उन्होंने जो है फायर किया और उसमें एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है और जिसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गया है। लेकिन जो अभी तक खबर ये आ रही है कि 5 दहशतगर्द थे, जिनमें से 3 जो है मारे गए हैं, लेकिन अभी तक एक ही डेड बॉडी मिली है। 2 AK-47 पिस्टल और बाकी काफी सामान जो है वहां मिला है और अभी भी उस इलाके में सर्च जारी है। लगातार जो हमारी फौज है वो सर्च कर रही है। और आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पिछले महीने जो है IED के 2 बैग मिले थे, जिसे फौज ने अपना बरामद करने के बाद जो है उनको नष्ट कर दिया था। लगातार इस इलाके से पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरह की कोशिशें की हैं। मुनीश साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि इस कामयाबी को पाने के बाद सेक्टर में किस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाई गई है? ऐसा कि इस इलाके में वैसे भी जो LOC का इलाका है, इसमें वैसे भी सिक्योरिटी शुरू से रहती है, लेकिन आज की इस घटना के बाद जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और लगातार जो है हमारी फौज चौकसी बरत रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी भी होने वाली है और हो सकता है कि अगले दिनों में फिर इस तरह की कोई कोशिश जो है उस तरफ से दहशतगर्द फिर करें और उसको फिर नाकाम बनाने के लिए फौज पूरी तरह से मुस्तैद है। मुनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुल मिला के कितने दरअंदाज वहां पे मौजूद थे और कितने दरअंदाजों को हलाक किया गया है?
इनसे जो खबर अभी तक मिल रही है उसमें यह है कि 5 दहशतगर्द थे जो इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, और जिनमें से 3 के मारे जाने की खबर है कि 3 जो है मारे गए हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी एक ही रिकवर हुई है और जो है उसके पास जो हथियार था वो सब बरामद कर लिया गया है। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 दरअंदाज को मार गिराया गया है, 5 दरअंदाजों की खबर है, ताहम अभी तक एक ही लाश को बरामद किया गया है। फिलहाल तफसीलात के लिए मोनिशा आपका बेहद शुक्रिया।